फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी के थर्मोडायनेमिक्स, बीएससी में एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चैप्टर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है, तभी इस चैप्टर को हम समझ सकेंगे। सबसे पहले इसमें हम इस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास है ओपन सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को हम पहले स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। First, open system. A open system is that freely exchanges energy and matter with surrounding. एक ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ क्या करता है, एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये ऊपर से ओपन है। अब इसको अगर हम हीट दें तो ये अपने सराउंडिंग के साथ, मान लीजिए वॉल्स एडियाबेटिक नहीं है, तो क्या करेंगे, ये टेम्परेचर भी शेयर कर सकता है, मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ऊपर से ओपन है तो मैटर भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस टाइप के सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। जो क्लोज सिस्टम क्या होती हैं, दैट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। ये कोई सिस्टम है, इट इज़ क्लोज्ड। तो ये चारों ओर से, मतलब इसमें चार वाल्स लगी हैं चारों तरफ से, तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। इट कांट एक्सचेंज मैटर, ये दैट ओनली एक्सचेंजेस एनर्जी। ये सिर्फ एनर्जी को, क्योंकि इसके वॉल्स ट्रांसफरेबल है, एनर्जी ट्रांसफरेबल है, तो ये यहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस टाइप के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद इट सराउंडिंग। ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और ना ही मैटर को एक्सचेंज करते हैं। ना ही इस सिस्टम से बाहर एनर्जी जा सकता है और ना ही यहाँ से मैटर जा सकता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर विच इट इज़ मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर ये डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस टाइप की जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको पता करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, तो हमारे पास जो सिस्टम है उसको क्या करेंगे, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो जो क्वांटिटी हाफ करने से अफेक्टेड होगी, चेंज होगी, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और जो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। मान लीजिए कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ऊपर का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और नीचे का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब ये क्या है, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि सिस्टम में कितने, मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर। अब हम इस सिस्टम की वॉल्यूम को कहें तो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला आधा हो जाएगा, नीचे वाला आधा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। तो क्या कहेंगे, इसे हम वॉल्यूम को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैसे एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिपेंड करती है। तो एनर्जी, हम बात कंसंट्रेशन की करें तो कंसंट्रेशन में टेम्परेचर की तरह इनडिफरेंट होता है। कंसंट्रेशन जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हमने वॉल्यूम ले लिया, हमने एनर्जी ले लिया, तक हमने ये देखा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं, साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे हमने उसका एग्जांपल देखा, टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी भी होती है इनफैक्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हमने एग्जांपल देखा, मास हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, सारी डिपेंड करती हैं साइज ऑफ सिस्टम पे और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो सिस्टम में होता है, इन सब पे डिपेंड करती है। तो अब हम देखते हैं स्टेट फंक्शन और
स्टेट वेरिएबल, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट ऑफ सिस्टम, जो कि करंट स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है, नॉट इन द वे इन विच अक्वायर्ड द स्टेट, वो इस पर डिपेंड नहीं करती है कि हम किस प्रकार से उस स्टेट को अचीव किए हैं, उस किस प्रकार से उस स्टेट को हम अक्वायर्ड किए हैं। इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। जैसे जैसे हम क्या देखा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, ये सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है कि वो किस प्रकार से उस स्टेट को अचीव किया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर हमें पहुँचना है, यहाँ पे, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे घूम कर भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम इसे डायरेक्ट जा सकते हैं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी जो होगी दोनों अवस्था में सेम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे किस पर डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी हमारा। और तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेट फंक्शन हो गया, मतलब सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। और हमारा वर्क डन क्या हो गया, यहाँ से अगर हम गए तो डायरेक्ट हमको कम वर्क करना पड़ा, और यहाँ से हम गए तो हमको इतना वर्क करना पड़ा, फिर ऐसे ऐसे वर्क करते हुए यहाँ पर आए। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है कि स्टेट फंक्शन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। एग्जाम्पल है स्टेट फंक्शन का, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी एंड इंथैल्पी एंड प्रेशर भी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। प्रेशर, जो इस समय प्रेशर है, तो वो प्रेशर है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम किस अवधि में हम इस स्टेट को अचीव किए हैं, फिर एक्वायर्ड किए हैं। तो एक प्रेशर एक स्टेट फंक्शन होता है।